लेकिन कुछ बच्चे अभी लेट ही उन्होंने आना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है उनको सिंगुलर और प्लूरल क्रिया का पता नहीं हो, ठीक है ना। तो उनके लिए थोड़ा सा सिखा देते हैं कि आपको एक तो सब्जेक्ट होता है यू में बदलना सिखाया था, एक मैंने बदलना सिखाया था आपको बी को, ठीक है ना, और एक बदलना सिखाया था आई को, आई बी और यू। तो बताइए यू किस में बदल जाता है, बी में, और यू किस में बदल जाता है, आई में, आई किस में बदलता है, यू में, और बी भी किस में बदलता है, यू में। इन तीनों सब्जेक्टों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आप सभी को जो रेगुलर आ रहे हैं उनको तो है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको नॉलेज हो सकता है कम हो। आपको अगर कभी भी वाज या बर में से भरना हो, किस में से भरना हो, तो आई प्लूरल होता है, सभी के साथ प्लूरल क्रिया आती है, लेकिन मैंने आपको बता रखा ना आई क्या करता है, नखरे करता है। आई के साथ कभी कभी सिंगुलर चीज़ें भी आती है। तो बताइए सिंगुलर कौन है, बाज, और बर के साथ प्लूरल। आई के साथ भी बर ही आना चाहिए था। यू के साथ क्या आता है, वर, बी के साथ क्या आता है, वर, आई के साथ भी वर आना चाहिए था, लेकिन आई क्या करता है, नखरे करता है। तो आई के साथ अगर बाज और बर में से भरना हो तो क्या भरना सही रहता है, वाज भरना सही रहता है। ये हमने पिछली क्लासों में सीख रखा है क्या। अच्छा, उसके अलावा बी की सेकंड फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है एम आर, क्या होती है, और पांचवी होती है इज। पांचवी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बताती है, एक जैसी है, बस सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है उन पे, ठीक है ना। तो आपको जो है सभी के साथ प्लूरल वर्ब भरना है, लेकिन आई के लिए इनमें स्पेशल क्या बनवा रखा है, एम बनवा रखा है। तो आई के साथ इजार एम में से क्या आता है, एम, बी के साथ क्या आता है, आर, यू के साथ क्या आता है, आर, ठीक है ना। तो जब भी आपको यू के साथ अगर भरना हो तो बाज भर में से यू के साथ क्या सही रहता है, वर, बी के साथ क्या रहता है, वर, आई के साथ क्या रहता है, वाज। अगर हमें इज आर एम में से भरना हो तो यू के साथ आर, बी के साथ आर, आई के साथ एम सही रहता है, ठीक है। अच्छा, हमने बिल और सेल के बारे में पढ़ रखा है। बताइए नखरे कौन करता है, आई। तो आई के लिए क्या मंगाया था, सेल, और एक उसका भाई कौन है, बी। तो आई और बी के साथ क्या आता है, सेल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है, बिल आता है। तो यू के साथ बाज भर में से बर, इजार एम में से आर, और बिल सेल में से बिल। बी के साथ बाज भर में से बर और इजार एम में से आर, और बिल सेल में से सेल। आई के साथ बाज भर में से वाज भरते हैं, इजार एम में से एम भरते हैं, और बिल सेल में से सेल भरते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे जो बच्चे नए हैं, पुराने वालों को तो लगभग नॉलेज है इनकी, ठीक है ना। अब ये हमने क्यों सीखा, ये हमारे कहाँ पे काम आने वाला है। कल तक हमने सीखा था हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये आपके आंसर दिया गया है, क्या किया गया है, आंसर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्या पूछा गया होगा, वो क्वेश्चन बनाना है आपको इस आंसर का। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो बताइए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि मैं की जगह पे क्या हो गया, आप, मैं की जगह पे आप हो गया। तो उसी तरह से हमने कल तक सीखा था कि क्वेश्चन से आंसर बनाते टाइम प्रोनाउन बदल जाते हैं। आई या बी होता तो उसका क्या हो जाता है, यू हो जाता है, क्या हो जाता है, यू। माई या अवर है तो उसका क्या हो जाता है, योवर। अच्छा, योवर है तो उसका क्या होगा, माई या अवर। यू है तो उसका क्या होगा, आई या बी।
मी या अस होता तो उसका क्या हो जाता है, यू हो जाता है। ये हमने कल तक देखा था कि क्वेश्चन से आंसर लिखते टाइम प्रोनाउन बदल जाते हैं। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउनों में बाई आ रही है, सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में बदल जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन वाले ये होते हैं, और फर्स्ट पर्सन वाले कौन से में बदलते हैं, सेकंड में। अगर ये दे रखा होगा तो ये लिखने हैं, ये दे रखे हैं तो ये लिखना है। अगर यू दे रखा है तो मी या अस लिखना है, मी या अस दे रखा है तो यू लिखना है। आई या बी दे रखा है तो यू लिखना है, यू दे रखा है तो आई या बी लिखना है। तो इस तरह से प्रोनाउन बदलते हैं, कल तक हमने सीखा था। तो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है, आई एम रीडिंग बुक, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। तो एक बार सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ही करने हैं। तो आप क्वेश्चन बनाओगे, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। कौन सा मार्क लगाना है, तो आपको सिखा रखा है हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ कर दो, आगे। आपने हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर दी। आपको कल ये भी सिखाया था, आई जो है किस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आई की जगह पे क्या हो गया, यू हो गया। यहाँ तक की बात समझ आई क्या, आई को यू में बदलना कल सीख लिया था या नहीं सीखा था, सीख लिया था। अच्छा क्वेश्चन करके देखे थे क्या, दिखाना देगा, हो सकता है कल नहीं सीखा हो फिर तो, नहीं सीखा इसका मतलब, ठीक है। तो कल तक हमने नहीं सीखा था, तो आज दो बातें सीख रहे हैं। दो बातें क्या सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि जब भी आपको क्या मिलेगा, आई या बी मिलेगा तो उसको क्या बनाना है, यू, ठीक है ना। आपको मी या योवर मिले, मी या अवर मिलेगा तो क्या बनाना है, योवर। मी या अस मिलेगा तो क्या बनाना है, यू। और अगर यू मिलेगा तो उल्टा करना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है, आपने आंसर बताया हाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो किसी ने क्या पूछा होगा, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे यू हो जाएगा। बात समझ आई क्या, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, यू, और एम आपने आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क के लिए, रीडिंग बुक। इस तरह से आप आंसर करने वाले हो, ठीक है ना। आपको मैंने कल तक इसी तरह से सिखाया था, लेकिन आज उधर एक टेबल बनाई है, तो मैंने आपको ये बताया है यू के साथ जब भी बाज वर में से भरना हो तो बाज सही रहता है, इज एम आर में से भरना हो तो आर सही रहता है। आई के साथ यू के साथ क्या सही रहता है, आर। तो बताइए यू के साथ आपने इज आर एम में से भर रखा है तो क्या भर रखा है, एम। बताइए एम सही है क्या, एम तो किसके लिए आता है, आई के लिए। पहले आपने जब आंसर दिया था तो आई था वहां पे, इसलिए एम आ रहा था। आपने आई की जगह पे क्या कर दिया, यू, तो फिर ये एम सही रहेगा क्या, क्या हो जाएगा वहां पे, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर करना है और बाकी चीज़ें वैसे ही है जैसे हम कल सीखे थे, ठीक है ना। तो आई की जगह पे यू हो गया और एम की जगह पे आर, और रीडिंग बुक वैसा के वैसा। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो आंसर क्या दिया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। बात समझ आई क्या। चलिए इसकी कोशिश कीजिए, देख आता है तो। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं। तो आपने बाज को आगे किया होगा, ठीक है। अच्छा आई की जगह पे आई लिखा क्या, आज ही सीखा है, आई की जगह पे क्या करना पड़ेगा, यू। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, यू।
प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा मुझे ये बताइए, यू के साथ बाज सही है क्या? यू के साथ तो क्या आना चाहिए बाज वर में से? वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर। तो फिर यहाँ पे हम बाज की बजाय क्या लिखे हैं? वर लिखे हैं। वर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो वर लिखा या बाज लिखा तुमने? वर लिखा तो बिल्कुल सही है। चलिए तो वर्क बुक वाले क्वेश्चन अभी तो रफ में करके देखिए, फिर वर्क बुक में एक साथ ही करवाऊंगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ सिखानी पड़ रही है आपको पहले। अच्छा कल तक ये सीख लिया था यस या नो होता है तो उसको काम नहीं लेते हैं, ये सीखा। आपको अगर किसी आंसर में यस या नो शब्द मिल रहा है ना तो क्वेश्चन में उसको काम नहीं लेंगे। किसी ने कहा क्या तुम पढ़ रहे हो? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन में बताओ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ को काम ले रहे हैं क्या हम? क्वेश्चन पूछे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो हाँ काम नहीं ले रहे हैं ना अपन। तो इंग्लिश में भी ये यस ऊपर काम नहीं लेना है, ठीक है ना? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस कैन को आगे कर दोगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? कैन। You can't find it in the box. चलिए करिए कोशिश अगर आ रहे हैं तो।
चलिए कर लिए क्या? आपको यस या नो मिलता है ना तो उसको तो आंसर में काम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे करना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन मिला है। आपको बता दें जितने भी मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, सारे के सारे मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो एक कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन को उठा के आगे कर दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन से आंसर में आई बदल जाता है, आई की जगह पे क्या हो जाएगा? यू। स्पीक की जगह पे स्पीक और इंग्लिश। लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी था ये तो, ठीक है ना। बस आई की जगह पे क्या कर दिया? यू, यो वरना यू, ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर बनाना था तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाए आप, ये बात, और आई लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, आई किस में बदल जाएगा? यू में, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए यू के साथ बाज नहीं आता है, यू के साथ तो क्या आता है? वर आता है। तो क्या हो जाएगा? वर। लुकिंग की जगह पे लुकिंग एट दिस बुक, और लास्ट में कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या मिल रही है? कैन। तो कैन को कहाँ लाएंगे? आगे, ठीक है ना। अच्छा, यू को यू ही लिखेंगे क्या? यू किस में बदल जाता है? आई में। फाइंड इट इन द बॉक्स, और लास्ट में कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इधर वाला बताइए क्या आ रहा है? बिल, या आपने बिल लिखा। अच्छा, यू किस में बदल जाएगा? आई में। गो का गो, टू अजमेर, टुमोरो, क्वेश्चन मार्क। बताइए आई के साथ बिल आ सकता है क्या? आई के साथ तो क्या आना चाहिए? सेल। तो बिल की जगह पे फिर क्या लिखना पड़ेगा? सेल लिखना पड़ेगा। तो आई की जगह पे सेल क्यों हुआ? क्योंकि आई के साथ बिल और सेल में से क्या आता है? सेल आता है। टेबल लिख रखी है। चलिए और करके देखते हैं। अच्छा, कल हेल्पिंग वर्ब लाना सीख गए थे क्या? डू डज, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो, कोई भी नहीं मिलती है तब क्या लेके आते हैं? डू डज या डिड लाते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देने वाला हूं मैं आपको। आपको अगर यस या नो मिल रहा है ना आंसर में, तो यस या नो को काम नहीं लेते हैं ऊपर, ठीक है ना। यस, आई सा योर सिस्टर। आप आंसर में से नो और नॉट और यस, ये शब्द वापस ऊपर काम नहीं लोगे, ठीक है ना। यस भी ऊपर काम नहीं आएगा, नो भी नहीं आएगा, नोट भी नहीं आएगा।
आज क्या तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। चलिए करिए कोशिश। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो कौन सी लेके आओगे? डू डज या डिड कल सिखाया था ना।
कर लिए? आंसर चेक करें। अच्छा, सबसे पहले तो आज जो सीखा है ना वो ही कर लेते हैं, फिर जो कल सीखा था उसके बारे में बात करेंगे। आज ये सीखा है कि आई है ना, आई किस में बदल के लिखेंगे? यू में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी आई है तो किस में बदला जाएगा? यू में, ठीक है। अच्छा, योवर भी आ रहा है इसमें, तो योवर की जगह पे क्या हो जाएगा? माई या अवर, ठीक है, माई में बदल देते हैं। अच्छा, इसमें माई आ रहा है तो माई ब्रदर की जगह पे क्या आ जाएगा? योवर ब्रदर, ठीक है। उसके अलावा और तो कुछ बदलने वाला इसमें दिख नहीं रहा है। योवर फादर थॉट मी, तो बताइए योवर फादर की जगह पे क्या हो जाएगा? माय फादर, ठीक है, माय फादर। अच्छा, थॉट की जगह पे तो थॉट ही आएगा। मी की जगह पे क्या हो जाएगा? मी की जगह पे यू, ठीक है। इधर देखते हैं, सी को तो बदलते ही नहीं। योवर, योवर की जगह पे क्या हो जाएगा? क्या होता है योवर की जगह पे? माय या अवर, ठीक है। माय में या अवर में जिसमें भी बदल दो ना, दोनों सही है। अच्छा, आई, आई की जगह पे यू, ठीक है। अच्छा, इसमें आई की जगह पे यू, तो ये तो हमने आज ही बदलना सीखा है। आई की जगह पे क्या कर देंगे? आई या बी की जगह पे यू, माई और अबर की जगह पे योवर, और मी और अस की जगह पे यू, ठीक है ना। और योवर की जगह पे माई या अबर, यू की जगह पे आई या बी, और ऑब्जेक्ट वाला यू होता है ना, लास्ट पे यू आए, लास्ट वाला यू ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर उसको मी या अस में बदलना है। लास्ट वाला यू तो कहीं आया नहीं अपने, ठीक है। अब आपको पता है, आपको क्वेश्चन मार्क अगर लगाना हो, क्या लगाना हो? तो क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो। बताइए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्बें नहीं होती है तो हमें पता है डू की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, डू की 5 फॉर्में होती है। अगर आपको जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो पहली, दूसरी या पांचवी फॉर्म उसमें क्रिया की आ रही होगी, इतना मुझे पता है। कौन सी आ रही होगी? पहली, दूसरी या पांचवी। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो पहली उसमें आ रही हो तो डू लगा दो। क्या लगा दो? अगर उसमें सेकंड फॉर्म आ रही है तो क्या लगाते हैं? डिड। अगर उसमें पांचवी आती है तो क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो बताइए, प्ले खेलना पहली है या कौन सी है? पहली है। पहली वाली में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ये डू लगा दिया। और इसको आप पहली नहीं लिखेंगे, इसको मूल लिख देंगे। तो मूल क्या होती है? प्ले ही होती है, ठीक है ना। तो प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क। बाकी चीज़ें सारी इजी हैं। बात समझ आई क्या? चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना है हमें, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने सीख रखा है कि डू डज डिड में से लाएंगे। तो फिर देखना पड़ेगा ये सा कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। सी यानी देखना, देखने की सेकंड फॉर्म है सा, तो सी की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी सेकंड फॉर्म होगी तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? डिड। ये डिड लेके आए, और इस सी सा की जगह पे मूल फॉर्म क्या हो जाएगी? सी। इसको मूल में बदल के लिखेंगे फिर। योवर माई में हो गया, सिस्टर की जगह पे सिस्टर। डिड यू सी माई सिस्टर, क्या आपने मेरी बहन देखी है? तो उसने उत्तर क्या दिया? यस, मैंने आपकी बहन को क्या आपने मेरी बहन देखी थी? यस, मैंने आपकी बहन को देखा था। माई की जगह पे, माई की जगह पे क्या होता है? योवर। ये माई की जगह पे तो योवर लिख दिया, ठीक है। आपको इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। डज। अच्छा, हमें पता है जब भी नो और नोट होता है तो उसको ऊपर काम नहीं लेंगे। यस होता है तो यस को भी ऊपर काम नहीं लेते हैं। और नोट वाले में तो इतना फ़ायदा है कि हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलती है नोट वालों में, तो ठीक है ना। तो आप इस डज को उठा के आगे ले आओगे, ठीक है। और
लिव अपनी जगह पे वैसा ही रह जाएगा। इन दिस हाउस। डज योर ब्रदर लिव इन दिस हाउस? क्या इस घर में आपका भाई रहता है? तो उसने आंसर क्या दिया? नो, माई ब्रदर डज नॉट लिव इन दिस हाउस। मेरा भाई इस घर में नहीं रहता है। चलिए इसमें बनाते हैं। योवर को माई में बदल दिया, फादर को फादर ही लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन अगर बनाना है तो आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। नहीं होती है तो डू डज डिड लाते हैं। बताइए थॉट कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लेकर आएंगे? डिड आएगी। तो ये आगे हमने क्या लिख दिया? डिड लिख दिया। बात समझ आई क्या? अच्छा, ये थॉट सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सेकंड में तो हमने डिड लिख दिया। तो इसको कौन सी बना देंगे? मूल। मूल क्या होती है? टीच। मी को यू में बदल दिया, बाकी चीजें वैसी आ जाएगी। सच पोलिस थिंग्स। चलिए इधर वाला। तो आपने सब्जेक्ट के रूप में तो क्या लिख लिया ऊपर? सी को तो बदलते ही नहीं है। बदलने वाले तो अपन ने देख लिए कौन कौन से बदलते हैं। ठीक है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी थी। बताइए हेल्पिंग वर्ब कोई सी आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो फिर आपको देखना है परचेज्ड। ज़्यादातर डी जिस क्रिया में आती है ना वो सेकंड फॉर्म होती है। प्लेड, कलेक्टेड, इनवाइटेड। डी वाली कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म होती है। तो फिर ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। अगर सेकंड है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लेके आओ? डिड। ठीक है। अब इस परचेज को आप सेकंड नहीं लिखोगे क्योंकि आपने क्या लिख दिया? डिड। तो इसकी फर्स्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या हो जाएगी भाई? पीछे से डी ई डी हट जाएगा तो परचेज फर्स्ट हो जाएगी। योवर की जगह पे माई कार यस्टरडे। और लास्ट में कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये तो वापस नो वाला आ गया। नो वाले में से नो और नोट काम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और नो वाले में हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलती है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रही है? डू। तो आगे क्या लिख दो? डू। आई को किस में बदल दिया? यू में। नाउ राम्स हाउस। और लास्ट में कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें आई को यू में बदल दिया। कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या? नहीं। सा यानी देखना, एक जगह और आया था सा। तो कौन सी फॉर्म होती है ये? सेकंड। सेकंड फॉर्म है तो डू लाए, डिड लाए या डज लाए? डिड लाना है। ये डिड ले आए, ठीक है। अच्छा, आप सा ही लिखें क्या सेकंड फॉर्म, या मूल में बदल दें? मूल में सी सीता इन द गार्डन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा। एक्सरसाइज करोगे तो सीख जाओगे। और करते हैं।
चलिए करिए कोशिश। तो कल तक आपको डू डिड लगाना सिखा दिया था ना, तब तो आ जाएगा। और आज आपको आई को यू को बदलना सिखा दिया है, तो कोशिश करो, कोशिश करोगे तो ही सीख पाओगे। जल्दी कीजिए, 6-7 मिनट ही बचे हैं। चलिए करें आंसर चेक। इजी है। आई किस में बदल जाएगा? यू में। आई किस में बदल जाएगा? आई किस में बदल जाएगा? यू में। आई किस में बदल जाएगा? यू में। आई किस में बदल जाएगा? यू में। यू किस में बदल जाएगा? आई में। आई किस में बदल जाएगा? यू में। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें आ रही है। माई, माई किस में बदलेगा? माई योवर में। अच्छा, एक जगह माई और आ रहा है, किस में बदल जाएगा? योवर में। और तो बाकी में तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बदलना तो हमने आज ही सीखा है। कल तक ये सीखा था कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो डू डज डिड में से लाते हैं। तो बताइए लाइक कौन सी फॉर्म होती है? पसंद करना पहली है, तो फिर क्या लेके आएंगे? डू। ये डू लेके आए। और लाइक की जगह पे लाइक मूल फॉर्म भी लाइक ही होती है। मैंगो का मैंगो, मोस्ट का मोस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई वेंट टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट्स, में विद्यार्थी को पढ़ाने स्कूल जाता था। बताइए वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म डिड लाएंगे। डिड, ये लिख दी। बात समझ आई क्या? ठीक है। अच्छा है, वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड। वापस सेकंड लिखेंगे क्या? इसको मूल में बदल देंगे। मूल क्या होती है? गो टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक। अच्छा, यहाँ भी वही वेंट आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? डिड। आई को यू में बदल दिया, टू। अच्छा, गो, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मूल फॉर्म गो टू। ठीक है। अच्छा, सेल, सेल यानी बेचना, बेचने की सेकंड फॉर्म है ये सोल्ड, बेचा। मैंने बेचा था माय ओल्ड हाउस, मेरे पुराने घर को, टू पे माय डेप्ट, मेरा बकाया या मेरा उधार या मेरा ऋण चुकाने के लिए मैंने मेरे पुराने घर को बेचा था। तो बेचा था सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएं? डिड ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, डिड लाए तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे क्या? फर्स्ट लिखेंगे बेचने की, सेल। मूल लिखेंगे तो मूल्य की सेल होती है, ठीक है ना, बेचने की। माई की जगह पे योवर कर दिया, ओल्ड का, ओल्ड हाउस का, टू पे माई डेप्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी बेचना ही है, स्कूटर बेचा था, तो बेचने के सेकंड फॉर्म है ये, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या लेके आएंगे?
डिड, आई की जगह पे यू, और सोल्ड की सेकंड फॉर्म लिखेंगे या मूल लिखेंगे? मूल। मूल क्या होती है? सेल 10 स्कूटर्स yesterday और क्वेश्चन मार्क। यू टेक टी इन द मॉर्निंग, आप सुबह चाय लेते हो, चाय पीते हो। तो बताइए टेक कौन सी फॉर्म है? टेक यानी लेना, फर्स्ट फॉर्म है। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टू, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है टेक। अब फर्स्ट फॉर्म है तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखें? डू। अब ये फर्स्ट है तो इसके मूल बनाएंगे, तो मूल और फर्स्ट एक जैसी होती है, ठीक है ना? टी इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मीट, मीट यानी होता है मिलना, मिलने की सेकंड फॉर्म है मेट। तो बताइए कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो हेल्पिंग वर्ब में डू लिखें या डिड लिखें? डिड आएगी सेकंड फॉर्म, ये डिड, और आई की जगह पे यू हो गया। अच्छा, मीट, तो मेट मीट की सेकंड फॉर्म है मिलने की, ठीक है ना? ये सेकंड है और ये मूल होती है मीट। द टीचर यस्टरडे, ठीक।